हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और सोचा कि कुछ बातें कर लूँ आपके साथ, कुछ शेयर कर लूँ। और बना रही थी मैं गाजर का अचार, मूली का अचार और मिर्ची का अचार। अभी बहुत आई हुई है ठंडी में और बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है गाजर मूली का अचार। जो इनमें मसाला डलता है ना, वो हमारे डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आज हम बनाएंगे मिर्च और गाजर मूली का अचार। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बनाया था अचार और मूली का अचार, बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। और फिर दोबारा से मैं बना रही हूँ, इसी सीज़न के अंदर ही मैं दोबारा गाजर मूली का अचार बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपको मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, बस माइंड में आई कि चलो हम व्लॉग बनाते हैं, कुछ शेयर करते हैं। ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब मैं अनमैरिड टाइम में कैसी होती थी और मैरिड टाइम में, मतलब एकदम एकदम शादी होने के 1 मंथ बाद मतलब बहुत मुझ में चेंजिंग आई। अप से डाउन आ गई थी मैं। मतलब जो सोचने वाली लड़की कि हाँ क्या यार, 1000 रुपये की चप्पल, मतलब ऐसी 1000 की होती, 1500 की होती, मतलब अच्छी अच्छी शॉप से मैं खरीदती थी। पर शादी के 1 महीने बाद ही मैं 50 रुपये की चप्पल पहनने लग गई। ये थी मेरी जर्नी। मतलब कुछ इस तरीके का मतलब चेंज आया, जो मतलब कुछ भी खरीदने से पहले कोई भी सोचती नहीं थी, वो शादी के बाद एकदम से ही 5 रुपये की चीज़ के लिए बहुत बार सोचना पड़ता था उसे। और जो जो सोचती थी कि हाँ मैं, छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं सभी की, मेरी भी थी तो ज़्यादा नहीं थी, कि कुछ छोटी छोटी बहुत नॉर्मली थी, बट वो भी नहीं पूरी हुई। पूरी हो सकती थी, बट मैंने अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत त्याग दिया। पर वो त्याग नहीं किसी को दिखा नहीं, ना ही वो दिखता किसी को त्याग। अपने अरमान, अपने सपने, अपने अपनी छोटी छोटी इच्छाएं, जो लड़की 1000 रुपये 1500 रुपये की चप्पल फटाक से खरीद लेती थी, और वही लड़की प्रेग्नेंट टाइम में भी सिर्फ 50 रुपये की चप्पल, वो भी कैसी, रबड़ की चप्पल, और वो भी गुजरात से हरियाणा, हरियाणा से ससुराल से मायके, मायके से ससुराल, वही पहन के वही आना जाना, वही रहना था मेरा। मतलब इतना मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ के साथ, बट किसी को दिखा नहीं। तो नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, जैसे हो वैसे रहो, जैसी आपकी इच्छा है वो पूरी करो, दैट्स इट। बाद में है ना, मतलब ये पछतावा रहेगा यार, मैंने देखो किन किन लोगों के लिए मैंने ये अपने छोटे छोटे अरमानों को दबा के रखा, छोटे छोटे सपनों को। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, अक्ल लगी। बट अब मैं वो नहीं करने वाली। जो मन में, ऐसा नहीं कि मैं पैसा जो दिखा वही खरीद लूँ मैं, बट हाँ कि अब से एकदम नीचे आ गई थी मैं, एकदम नीचे, पर किसी को दिखाई नहीं दिया। हर जिम्मेदारियां पूरी की, बस एक एक नहीं हुआ कि मुझसे भैंसों का गोबर नहीं गिरा। बस एक जिम्मेदारी नहीं हुई, मुझसे वजन का काम नहीं हुआ, क्योंकि आज हालत में मुझसे वैसे भी नहीं हुआ काम। बहुत तकलीफ रहती थी, किसी को तकलीफ दिखी भी नहीं मेरी, बट कोई नहीं, किसी को नहीं दिखी मेरी तकलीफ, कोई बात नहीं है। नहीं दिखी तो कोई गल नहीं, जब खुद को होगा, खुद को फील होगा, खुद की तकलीफें आएंगी, तब पता चलेगा उनको कि क्या तकलीफ होती है। एनीवे, मैं ना सच में बताऊं, मुझे लगता था कि हाँ नहीं यार, थोड़ी सी तकलीफ ठीक होती, उठ के अपना काम करना। भाई हाँ, जिम्मेदारी है, बहू पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है, कोई बात नहीं। तो मायके जाती थी तो क्या पता ना होता काम, पर ससुराल थी वही उसी तकलीफ में काम करती थी। बट कुछ कंडीशन ऐसी होती थी कि नहीं उठा जाता था, उस टाइम नहीं होता था। 2 दिन अच्छे से होता था काम, एक दिन नहीं होता था, पर मजाक बनाया जाता था मेरा उस टाइम भी, बहुत मजाक। मेरा काम, सभी सारा काम किया हुआ धरा का धरा रह जाता था, यदि 2 बर्तन झूठे रह जाते थे तो सारा काम कर देती थी, तकलीफ होने के कारण, या कभी बच्चे रो रहे हैं या बच्चे परेशान कर रहे हैं उनके चक्कर में। कई बार तो ना ऐसा होता था कि मैं झाड़ू निकालते निकालते, हमारा आंगन था बिल्कुल ही कच्चा से भी बेकार, तो गर्मी के टाइम झाड़ू निकालते निकालते चक्कर आ जाता था मुझे। सास को तो ये होता था कि तू बाहर निकल जा,
और अपने आप करेगी पीछे से काम। ये नहीं देखती थी कि इसको तकलीफ है। हाँ मतलब जिस बच्चे को तकलीफ होती है सुबह ही पता चल जाता है इसका फेस कि हाँ इसको तकलीफ है। बट वो मेरी फेस देख के ही बाहर रहती थी, पूरा दिन बाहर। तो क्या काम होता है यार बाहर पूरा दिन, मुझे तो पता भी नहीं चलता घर कब आते हैं वो। एक बार तो मैं मतलब बेहोश हो गई, पड़ी रही। मतलब जब मुझे होश आया अपने आप ही आया, आंगन के बीच में पड़ी, धूप में पड़ी, और घबराहट हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा, और पसीना पसीना हो गई थी मेरे। बट यार इतनी तो शर्म रखो यार, उसकी हालत तो देखो, उसकी हालत की तरफ नहीं देखा गया आप लोगों से। मतलब मेरा फेस, मेरा सुबह मतलब ऐसा नहीं कि मैं मतलब मुंह किसी को देख के सुझाती थी, मुझे तकलीफ़ होती थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी, कुछ कॉम्प्लिकेशन थे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम थे। दोनों प्रेगनेंसी में टाइम बहुत ज़्यादा थे, और फर्स्ट टाइम में तो होते ही होते हैं, सेकंड टाइम में मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मतलब फेस देख के ही बंदे का पता चल जाता है कि हाँ। डॉक्टर ने भी ऐसे ही मतलब सामने से बोल भी दिया था कि इसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, वो भी 7 डेज़, ओनली 7 डेज़ या 3 डेज़ 5 डेज़ ऐसा कुछ था, ज़्यादा भी नहीं। मतलब एक दिन तो ठीक है, प्रॉपर आए उसी दिन हॉस्पिटल से, वह उसी दिन मुझे रेस्ट मिला। अगले दिन फिर बोलने लगी कि अपने बच्चे को तो ला सकती है ढूंढ के उठ के। मेरा एक बच्चा बड़ा था, अपने बच्चे को उठ के लेके आओ ढूंढ के, ऐसे मतलब टॉन्ट मारा जाता था यार। मतलब इतना ही मेरी हेल्थ अच्छी होती, मैं बच्चे के पीछे पीछे घूमने लायक होती तो मैं घर का काम भी कर सकती थी, रोटी सब्जी बर्तन झाड़ू हो जाए, इतना कोई खास काम नहीं होता ही। तो कंडीशन ऐसी थी कि नहीं हुआ यार, चक्कर आ जाते थे। मैं अभी भी आपके सामने बैठी हूँ तो सच बताऊँ, मुझे इतना जोर का पेन है यहाँ पे बीच में, और मतलब डिस्क की प्रॉब्लम है, नस ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, इतना पेन है। और फिर भी मैं सुबह से लगी हुई हूँ, और अभी शायद 12 बजने को आए हैं, सुबह से लगी हुई हूँ। तो अभी मुझे ये ज़्यादा तकलीफ हो जाए, बाई चांस मुझसे नहीं उठा जा रहा, मैं नहीं उठूँगी। वो सामने कोई बोल नहीं सकता कि मैं गलत हूँ, नहीं बोल सकता कोई भी किसी के साथ गलत किया है। मुझे नीचे दिखाया गया है बहुत बार, और एकदम से मतलब बात को इतना पलट देते थे जैसे कि मैं पागल हूँ। और मतलब मुझे ना सच में 420 नहीं थी, मैं 420 ही नहीं थी जो बात बोलती थी, समझ नहीं पाती थी इतना। नहीं मैं इतनी वो थी चालाक, सभी चालाक थी मेरे ससुराल में सभी। या 1 मिनट में, अभी भी हैं, 1 मिनट में बात को पलट देते थे यार, सामने वाले को झूठा। तो सर पास्ट में बस यही बोलूँगी कि हमें किसी के लिए भी अपनी लाइफ से, अपने जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैंने किया, मुझे पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, अप से डाउन आई थी। अब तो इतने से हम ऊपर उठने की कोशिश करते हैं मैरिज के बाद। क्या मैं गलत हूँ? नहीं हूँ ना। तो हम ये सोचते हैं कि हम अब यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा तो हो ही ऊपर, इससे इससे ही इतना आई थी मैं नीचे। अब मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ कि इनके लिए कुछ करना है, जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते फिर बोला जाता है कि हाँ यार हमने खेत कमाया है। श्याम बाबा का हाथ हो जिसके सिर पे उसको किस बात का गम। नहीं, बाबा का हाथ रहे सिर पे, वो सही सलामत रहे हम सब चारों, सब कुछ अच्छे से हम कर लेंगे दोबारा। मेरी वैल्यू भी समझ में आएगी, पर वो टाइम अभी बाकी है, पर वो टाइम निकल गया। वैल्यू आने की समझ में आए अब ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पर मेरी जिम्मेदारी होगी वो मैं निभाऊंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातें आपसे शेयर करने के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में टेक केयर।